चम चम करता मेरा दूल्हा। माशाल्लाह से जनाब मेरे दूल्हा साहब तैयार हो गए हैं, रेडी हो गए हैं। तो जनाब मैं और पिया निकले हैं आज डेट पे, समझ लें डेट समझ लें या फिर कुछ भी समझ लें, लेकिन डेट नहीं है जनाब। ये मेरी भाभी की तबीयत ख़राब थी तो काफ़ी दिनों से मैं सोची थी उसका पता करने जाने के लिए, पर लेकिन पिया साहब बिज़ी चल रहे थे। तो आज फिर मैंने पिया से कहा कि चले आज चलते हैं, आज मौसम भी अच्छा है तो चलते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने भाई के घर के बाहर पहुँच गई हूँ और बेल दे दी है और इंतज़ार कर रही हूँ गेट के खुलने का, और पिया गाड़ी लगा रहे हैं। तो जनाब मेरी भाभी के ना पता नहीं क्या मसला हो गया, तो उसकी तबीयत ख़राब थी तो हम गए उसका पता करने। और यहाँ पर अब खाना खाने के बाद चाय वाय हो रही थी, तो उसके बाद ना वापसी पे उनके घर से वापसी के रास्ते में ना पैकेजेस मॉल आता है। तो मैंने कहा चले काफ़ी दिन हो गए पैकेजेस मॉल वगैरह नहीं गए, तो ये स्लाइड चलते हुए मुझे इतना डर लगता है ना, हालांकि कोई इतना डरने की बात नहीं है लेकिन मुझे बहुत डर लगता है। मैंने कहा चलो देखते हैं जनाब वैरायटी क्या आई हुई है, क्या सेलें लगी हुई है, लेकिन किसी काम के कपड़े नहीं थी, इतने महंगे महंगे कपड़े और कुछ नहीं था यहाँ पर, ना कुछ खास नहीं था। जिनको चीज़ें इस तरह की पसंद आती हैं उनके लिए तो बहुत कुछ था, लेकिन हम जैसे लोगों के लिए ना मुझे तो कुछ पसंद नहीं आ रहा था। हाँ, लॉन के सूट मुझे कुछ अच्छे लग रहे थे। पहले मैंने सोचा एक आधा ले लूँ, फिर मैंने कहा नहीं भैया अब तो मौसम चला गया है, अब क्या लेके करने हैं, वैसे भी अब शादी आ रही है, शादी के लिए कुछ शादी के कपड़े बनाते हैं, लॉन के कपड़े अगले साल भी बन जाएँगे। सेलें लगती रहती हैं, कोई मसला नहीं है। मुझे ना ये ब्लू वाला सूट बड़ा अच्छा लग रहा था और ये पिंक भी मुझे अच्छा लगा था, लेकिन ब्लू मुझे ज़्यादा अच्छा लगा था, लेकिन ना फिर मैंने लिया नहीं। देखा ज़रूर मैंने, सारी चीज़ें मैंने उठा के देखी, सेलें लगी हुई थी 30%, 20%, 15% और ना इस तरह सेल लगी हुई थी तो अच्छे थे। लेकिन ना जलबरी और उस पे क्या कहते हैं, खाड़ी पे ना ज़्यादातर जो कपड़े थे ना थ्री पीस थे सारे ना उस पे थे, क्या कहते हैं, ब्लॉक प्रिंट पे थे, शाइनिंग वाले ब्लॉक प्रिंट पे। तो मैंने वो पिछले साल बना लिए थे, तो मैंने कहा चलो छोड़ो भई भैया चलते हैं आगे। तो यहाँ पर अब मैं स्टाइलों पर आई, स्टाइलों पर मैंने कहा चले 51% सेल लगी हुई है तो यहाँ पे कोई जूता पसंद कर लेते हैं। तो लेकिन जनाब यहाँ पर भी जो जूते का नाम किसी काम के नहीं थे, इससे अच्छे तो हमारे लोकल बाज़ार में डिज़ाइनिंग है, इतने प्यारे प्यारे जूते हमारे लोकल बाज़ार में मिल जाते हैं। यहाँ पे तो किसी काम के मुझे जूते नहीं अच्छे लगे। हाँ, घर पहनने वाले जूते अच्छे थे, लेकिन उनकी प्राइस इतनी हाई थी, 4-4 हज़ार के मेडिकेटेड थे, तो मैंने वो भी कुछ नहीं लिया। देखा ज़रूर मैंने सब कुछ, पर्स वगैरह भी देखे, जूते भी देखे, तो बस एक जूता मुझे अच्छा लगा था लेकिन उसमें मेरा साइज़ नहीं था। तो पिया कहते आजा बाहर, तू नहीं कुछ लेना, तू बस एवें ना विंडो शॉपिंग ही करी जा रही है। वैसे ना शॉपिंग करने से ज़्यादा जो विंडो शॉपिंग का मज़ा आता है ना, उसका अपना अलग ही मज़ा है। ये वाला जूता भी अच्छा लग रहा था, मैंने कहा सॉफ्ट सा है तो रीच के लिए देख लेती हूँ, लेकिन इसमें भी साइज़ नहीं था। उसके बाद जनाब मैं आई बैग देखने के लिए, क्योंकि रीच और अरूज ने अब यूनिवर्सिटी के लिए बैग खरीदने हैं। तो मैंने कहा देखते हैं इधर क्या वैरायटी है, लेकिन जिस तरह के बच्चियाँ बैग चाह रही है ना वो इस तरह यहाँ पर नहीं थे। यहाँ पर मतलब हम लोगों के टाइप के बैग थे। तो बस इस तरह से एक्सप्लोर करते करते सारा पैकेज मॉल की हमने सैर की। पिया जी आगे आगे मैं पीछे पीछे, पिया जी आगे आगे मैं पीछे पीछे, क्योंकि मैं हर जगह पर रुक रही थी, देख रही थी। तो पिया साहब कहते चलो अब गद्दा भी देख लिए, गद्दे दे की रेट चल रहे हैं, की सेल लगी हुई है, की इतने डील लगी हुई है। तो यहाँ पर फिर हम कारफोर आए और यहाँ पर हमने ये देखा। इसके बाद हम घर आ गए, कुछ भी नहीं लिया।